जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आप सभी को पितरों के बारे में कुछ समझाने जा रहा हूं। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, अगर नहीं सुनोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भाइयों, पितर क्या है, पितर क्या शक्ति है, ये किसी को नहीं पता। पितर को सब लोग कुछ नहीं मानते, एक छोटा सा भूत मानते हैं। पितर वो शक्ति है कि और कोई नहीं। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि अगर पितर चाहें तो मैं जमीन से आकाश पे बिठा सकते हैं, और पितर चाहें तो आपको आकाश में बैठे हुए को मिट्टी में मिला सकते हैं। पितरों में ही वो बल है जो हमें कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं। तो भाइयों, मैं आज आपको पितरों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुने। बार बार मैं आपसे यही बता रहा हूं, पितृशक्ति को जगाओ, अपने पितरों को ना भूलो। पितृशक्ति ही हमारा बल है, वही हमें सब प्रेरणा देते हैं। अगर आपको अपने परिवार को खुशी रखना है, स्वस्थ रखना है और मस्ती में जीना है तो अपने पितरों को पकड़ लो। तो भाइयों, हमें पितरों को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? पितरों को मनाने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, एक चौकी लगानी है पितरों के नाम की, सफेद कपड़ा बिछाना है 1.25 मीटर, 1.25 किलो चावल थोड़ी हल्दी लगा के पीले करके उन्हें उस चौकी पर रखना है। 2 कच्चे सूत की सुपारी रखनी है, 2 सुपारी कच्चे सूत में बांध के पितरों के नाम की, जहां दीपक जलेगा उस दीपक के सामने रखनी है, जहां लो जलेगी उसके सामने रखनी है। उन चावलों पर ही दीपक विराजमान करना है। और हमें प्रतिदिन पितरों को खीर और पूड़ी, अमावस्या पितृ चले जाते हैं, 15 दिन का पक्ष होता है पितरों का, पूर्णमासी से अमावस्या तक। इस पितर पक्ष में आप अपने पितरों को मनाइएगा। अगर आप मना रहे हो तो आप पूरे महीना भी सेवा कर सकते हो संकल्प करके। आज आप अगर संकल्प करते हो महीने का तो आप महीना भर सेवा कर सकते हो। अगर आप बिना संकल्प के करते हो तो आपको 15 दिन ही पूर्णमासी से अमावस्या तक करना होगा। अगर आप संकल्प कर लेते हो कि हम तो पूरे महीना ही सेवा करेंगे अपने पितरों की, तो पितर आपकी पूरे महीना ही सेवा लेंगे, लेकिन संकल्प से। 15 दिन बिना संकल्प के आप पूजा करो तो पितर आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। प्रतिदिन पितरों को खीर पूड़ी आपको प्रदान करनी है। प्रतिदिन पितरों को एक जल का लोटा रखना है। पितरों को प्रतिदिन एक फल कोई भी रखो, कोई भी फल हो, एक फल पितरों को प्रतिदिन देना है। रात को पितरों को दूध पान पेड़ा पितरों को अर्पण करना है उसी चौकी पर।
जिस चौकी पर हमने पितरों को विराजमान कर रखा है। लेकिन हम पितरों की चौकी को जब पितरों की सेवा करते हैं तो अपने भगवान के पास नहीं रखते, माँ भगवती देवी के पास नहीं रखते, विष्णु हरि के पास नहीं रखते, प्रभु श्री बालाजी के पास नहीं रखते, क्योंकि हमारे पितृ देवताओं के साथ में बैठ के भोग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पितृ उन देवताओं का मान करते हैं। क्यों मान करते हैं? जैसे आज हम उन शक्तियों की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही पहले हमारे पितर करते थे। इसीलिए हमारे पितर उन शक्तियों को मान देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप देवी देवताओं के चरणों में पितरों को स्थान दें, देवी देवताओं के चरणों में पितरों को स्थान दें। अगर आप देवी देवता के चरणों में पितरों को स्थान देते हैं तो हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। जैसे विष्णु हरि, आप विष्णु हरि के चरणों में अगर पितरों को स्थान देते हो, फिर सेवा करते हो, तो आपके साथ पितरों के साथ में विष्णु हरि भी सेवा को आपकी को स्वीकार करने लग जाएंगे, क्योंकि आप पितर की प्रतिदिन सेवा करोगे उस सेवा को, क्योंकि हमारे पितर विष्णु हरि के पास रहते हैं। अगर हम पितरों की सेवा करते हैं तो हमारे विष्णु हरि जो यज्ञ के देवता हैं, इस सृष्टि के देवता हैं, वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते कोई तो है जो अपनों की सेवा कर रहा है, वो कहते कोई तो है जो अपनों को मना रहा है, क्योंकि अपना मनाने में ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो भाइयों, आप पितरों की सेवा करो, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप विष्णु हरि के चरणों में पितरों को जगह दो। देखो आपके पितर आपकी कितनी जल्दी सुनने लग जाएंगे, इतनी जल्दी सुनने लग जाएंगे कि आप भरोसा नहीं करोगे कि हमारे पितर इतनी जल्दी कैसे बन गए। आपको पता नहीं लगेगा कि पितर कैसे बन चुके हैं, कैसे हमारे कामों को कर रहे हैं। आप पितरों को भोग प्रतिदिन निकालो, कुछ भी भोग दो, लेकिन प्रतिदिन दो। प्रतिदिन भोग देना है पितरों को। मीठा 5 बतासे, थोड़ा गुड़ देना है रोटी के साथ में, 5 बतासे पान के पत्ता पर रख के और अपने पितरों को अर्पण करने हैं। उन बतासे के साथ में पेड़ा पितरों को अर्पण करो, क्योंकि हमारे पितर पेड़े का भोग लेते हैं। ज्यादा पितरों को दूध पेड़ा पसंद है, आप दूध पेड़ा का भोग लगाओ, मीठे के साथ में पितरों का भोग लगाओ। देखो आपके पितर कैसे मनते हैं, कैसे आपकी बातें स्वीकार करते हैं, कैसे आपको धन दौलत से आपको पूर्ण करते हैं। लेकिन आपको पितरों को कैसे प्रसन्न करना होगा, क्या बोलना होगा, वो मैं आज आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग सेवा भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, प्रतिदिन सेवा करता हूं, कुछ नहीं होता, ना रोजी रोजगार है, ना काम है, ना घर में कोई पैसा है, मैं करूं तो करूं क्या। आज मैं परेशान हो चुका हूं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक आपसे विनती करता हूं, आप ऐसे ना बोलो। आप अपने माता पिता के चरणों में, अपने दादा के चरणों में, अपनी अम्मा के चरणों में, अपने पितरों के चरणों में सर रख दो, कह दो सब कुछ करने वाले आप ही हो, हमारी नैया को पार लगाने वाले आप ही हो प्रभु, आप ही हो। और उनसे प्रतिदिन ये विनती करनी है कि जो मेरा रोजी रोजगार है उसमें प्रतिदिन वृद्धि करो, उसमें प्रतिदिन सौगुनी वृद्धि करो। जिस वाणी से हम कुछ बोलते हैं भक्ति करते समय,
सेवा करते समय वो ईश्वर को स्वीकार होती है, क्योंकि हम ईश्वर के शरण में बैठे होते हैं। हम जिसको मानते हैं वही ईश्वर है। आप अपने पितरों को मानते हो तो आपके पितर ही आपके लिए ईश्वर हैं, क्योंकि आपका जो ईश्वर है वो उसी तत्व को पितर को प्रदान करके आपकी सारी समस्या हल कराएंगे। जो हम किसी भी देवता की शरण में जाने पर वो तत्व हमें उस देवता से प्राप्त होता है, वही तत्व कुछ दिन के बाद में हमें पितरों से प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि ईश्वर को तो तत्व देना है, किसी भी रूप में ले लो आप, उसी भी रूप में आपको मिल जाएगा। जिस रूप में आप भगवान को मानोगे उसी रूप में भगवान खुश हो जाएंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।